नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नदी है, उस राजस्थान की नदियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हर एक प्रश्न है वो आपका व्याख्या सहित रहने वाला है। इनमें कह सकता हूँ कि आपके जो एक प्रश्न के साथ आपके जो कई सारे प्रश्न हैं, वो एक प्रश्न अपने आप में 5 से 7 प्रश्नों का संगम आपके रहने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही जो राजस्थान की नदियों वाली जो क्लास है, ये आपकी जो सेकंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया है, अगर आप वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने नदियों के बहुत सारे जो प्रश्न है वो किए थे, वो भी डिटेल के साथ किए थे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि बनास नदी जहाँ से निकलती है वो स्थल क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जो बनास की नदी है ना, जो निकलती है वो स्थल है, वो आपकी भैरव का मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? भैरव का मठ कहलाता है। भैरव का मठ है वो आपके कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है। कौन सा है? कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है, वही आपके भैरव का मठ है, वो वाला है। अगर मैं बनास नदी की बात करूँ, क्या बताया इसमें जो उद्गम स्थल तो है, जिस स्थल से निकलती है वो तो आपके भैरव का मठ। भैरव का मठ कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र होता है, उसे भैरव का मठ के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बनास नदी के बारे में बात करूँ, तो बनास नदी है ये आपकी जो राजसमंद है, कहाँ से? एक आपके राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है और टोंक है, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलती हुई आगे जाकर आप जाती है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर में जाएगी। और सवाई माधोपुर में याद रखिएगा कि वहाँ से जाते हुए आगे कहते हैं रामेश्वरम। कौन सा है? कि रामेश्वर है। रामेश्वरम में आपके जाके आपके सवाई माधोपुर है, वहाँ से जाके आपके रामेश्वरम कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर में ही है रामेश्वरम। और वहाँ पे जाकर कहते हैं कि जो नदी है वो आपकी चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाएगी? चंबल में मिलेगी। याद रखिएगा कि अगर आपको ये नदी की अगर लंबाई पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा कि इसकी जो लंबाई है वो आपको 480 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। याद रखिएगा कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी कि पूरा का पूरा बहाव है ना, वो राजस्थान में ही है। यानी इसका पूरा का पूरा बहाव कहाँ पर है? राजस्थान में देखने को मिलता है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे जो लंबी नदी मानी जाती है वो आपकी ये बनास नदी ही मानी जाती है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्न में से तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यानी आपको बताना है कि जो ये लाइनें दे रखी है वो किस नदी से जुड़ी हुई है। कि पहला है कि यह ऋषभ देव के निकट बीछामेड़ा से उद्गम होती है, और दूसरा है कि गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो अगर उदयपुर की बीछामेड़ा से निकलेगी तो वो आपकी नदियाँ है आपकी सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी है, वो आपके उदयपुर के बीछामेड़ा है, वहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम नदी। क्या हो जाएगी? आपकी सोम नदी हो जाएगी। अगर मैं सोम नदी के बारे में बात करूँ तो इसका बहाव क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है आपके उदयपुर में। कहाँ पे? एक तो उदयपुर से निकलेगी तो उदयपुर में होगा, उदयपुर से फिर जाएगी आपके सलूम्बर में। कहाँ जाएगी? सलूम्बर में। सलूम्बर से जाएगी आपके डूंगरपुर में देखने को मिलेगी। और डूंगरपुर में ही कहते हैं कि जो एक धाम है आपकी बेणेश्वर। डूंगरपुर में धाम है आपकी बेणेश्वर। कौन सा है? बेणेश्वर है। और बेणेश्वर में जाकर कहते हैं कि ये जो नदी है वो आपकी माही नदी है, उस माही नदी में आप मिल जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। कहाँ से? उदयपुर से सलूम्बर, सलूम्बर से डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जो बेणेश्वर धाम है वहाँ पे कहते हैं कि जो नदी है वो माही नदी में मिल जाएगी। अगर इसमें आपकी जो साई नदी की बात की जाए तो इसमें 2 साई नदी तो दे रखी है। कौन कौन सी? एक गोमती और एक सारणी। कौन कौन सी? अगर एक तो दे रखी है गोमती, एक दे रखी है आपकी जो सारणी, 2 तो दे रखी है। इसके अलावा 2 और इसकी सारी नदी आती है, वो एक तो है आपकी जाखम नदी। कौन सी है? जाखम है। और एक आपकी टिड्डी नदी, एक है टिड्डी नदी। दोनों क्या है? तो इसकी सहायक नदी है वो है। और एक बात आती है कि इस नदी से 2 परियोजना भी निकाली गई थी। क्या थी? इस नदी से जुड़ी हुई 2 परियोजना भी हैं। क्या है? इस नदी से, कौन सी नदी? जो सोम नदी है, इस सोम नदी से क्या है? 2 परियोजनाएँ, 2 है वो परियोजना भी है, परियोजनाएँ वो भी आपके देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो है आपके ये जो परियोजना है, एक परियोजना उदयपुर में स्टार्ट की गई थी। कहाँ पे? उदयपुर में स्टार्ट की गई थी, और उसका नाम था सोम कादर परियोजना। क्या था? सोम कादर परियोजना है वो इसका नाम था। और दूसरी परियोजना थी आपके यहाँ पे डूंगरपुर में। कहाँ पे थी? डूंगरपुर में थी। दूसरी परियोजना डूंगरपुर में देखने को मिलती है, और उस परियोजना का नाम था आपके सोम, कमला और अम्बा। क्या था? सोम,
कमला और अम्बा परियोजना है वो इसका नाम है वो था। तो याद रखिएगा कि जो सोम कादर परियोजना और सोम कमला और अम्बा परियोजना है वो दोनों ही आपके सोम नदी से संबंधित है। सोम कादर परियोजना है वो आपके उदयपुर में है, और आपके जो ये सोम कमला और अम्बा आपकी परियोजना है वो आपके डूंगरपुर में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सी नदी है जिसका अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में नहीं है, सीधा सही ये प्रश्न है। तो ये कहता है कि आपको वो नदी है उसको बताना है। तो इसमें जो बनास, बाणगंगा, चंबल नदी है, तीनों का अफवाह तंत्र है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलता है। जबकि जो लूणी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह है, उस प्रवाह की नदी आपको देखने को मिलती है। कौन? लूणी। और आंतरिक प्रवाह में भी आगे जाकर कहते हैं कि जब ये गुजरात के जो कच्छ का रण है, कहाँ पे? कच्छ का रण है, उस कच्छ के रण में जाकर कहते हैं कि आपकी विलीन हो जाती है। जबकि अगर मैं बात करूँ आपके जो आगे उपत्ति नदियाँ दे रखी थी, कौन कौन सी नदियाँ दे रखी है आपकी? तो बनास, बाणगंगा और चंबल नदी। कहते हैं ये तीनों नदी है ना, याद रखिएगा कि ये तीनों नदी है वो आपके यमुना और गंगा। कौन सी? गंगा और यमुना। कहते हैं ये दोनों है वो तीनों नदी है वो गंगा और यमुना नदी के जो अफवाह तंत्र है उस तंत्र का भाग है। अफवाह तंत्र का क्या है? भाग है। और जो बाद में कहते हैं कि आगे जाकर कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, तो ये बात आज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गांधी सागर बांध की बात करूँ तो ये आपके सीधा साइड चंबल नदी पर आपके जो गांधी सागर बांध है वो बना गया था। याद रखिएगा कि गांधी सागर बांध की बात की जाए तो ये बांध है वो आपके 1960 में बना था। कौन सा? गांधी सागर बांध है वो कब बना था? तो 1960 में बना था, याद रखिएगा। और अगर बात की जाए है कहाँ पर, तो ये आपके है राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी बात की जाए तो ये आपके मध्य प्रदेश की जो भानपुरा तहसील है, कहाँ है? मध्य प्रदेश की जो भानपुरा तहसील है उस तहसील में कहते हैं कि जो ये जो बांध है वो बना गया था, गांधी सागर बांध। और कब बना था? तो 1960 में बना था। याद रखिएगा कि चंबल नदी पर हमें कुल मिला के जो 4 बांध है हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 4 बांध, जिसमें एक तो आपके गांधी सागर बांध है, दूसरा है आपके राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है आपके जवाहर सागर बांध, और चौथा है आपके कोटा बैराज, जिसमें आपकी जो मैंने बताया कि जो गांधी सागर बांध है वो तो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपको चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। जबकि जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज दोनों है वो दोनों के दोनों आपको कोटा में देखने को मिलेंगे। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो वर्ष यानी जो 12 महीने तक बहती है, यानी 12 मासी नदियाँ है। वैसे सामान्य रूप से 12 मासी नदी है 2 नदी को माना जाता है, चंबल और माही को, लेकिन इसमें दोनों आंसर दे रखे हैं, चंबल और माही दोनों दे रखा है। तो इस कारण हमें इसका आंसर है कौन सा करना होगा? तो याद रखिएगा चंबल करना होगा। और मान लो कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर ये ऑप्शन होता, यहाँ पे ये नहीं होकर कहता है कि अ व ब दे रखा होता, तो मैं आपके अ और ब दो करता, दोनों आपके जो, क्योंकि चंबल और माही दोनों 12 मासी नदी में आती है। लेकिन दोनों में से अगर बेटर अगर आपको एक चुनना हो तो आपको कौन सा चुनना होगा? चंबल नदी है वो आपको चुनना होगा। तो याद रखिएगा ना। तो 12 मासी नदी में कौन कौन आती है? तो चंबल और माही दोनों आती हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको चंबल आंसर राइट करना है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चंबल नदी मैंने बताया था कि इसमें चंबल नदी पर आपके जो 4 बांध है वो बने हुए। अगर इसके उद्गम की बात करूँ तो इसका उद्गम है वो जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी है जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जाना पाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश की जो महू तहसील है वहाँ से कहते हैं कि इसका जो उद्गम हमें देखने को मिलता है। और वहाँ से होती हुई जब राजस्थान में प्रवेश करेगी आपके चित्तौड़ के 84गढ़ से, यानी कहाँ से? 84 आपके राजस्थान है, उस राजस्थान में आपके ये 84गढ़ और 84गढ़ कहाँ पे? याद रखिएगा चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ है, वहाँ पे कहते हैं कि राजस्थान में ये आपकी प्रवेश करती है। अगर बात करूँ इसका अफवाह क्षेत्र की, तो अफवाह क्षेत्र मिलता है आपके सबसे पहले इसका अफवाह क्षेत्र चित्तौड़ में है। चित्तौड़ से होती हुई आपके कोटा में बहती है, कोटा से आपके बूंदी, और बूंदी से फिर बात करूँ आपके सवाई माधोपुर से आपके करौली, और करौल से होते हुए आपके धौलपुर में बहती है। ठीक है, और धौलपुर से बहती हुई उसके बाद बहती है, और उसके बाद आपकी ये जो नदी है धौलपुर में बहेगी। और ये नदी बहने के बाद कहते हैं कि राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की जो सीमा का निर्धारण भी करती है। मध्य प्रदेश और इसके बीच में कहते हैं लगभग 252 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाती है। और सीमा बनाने के बाद कहते हैं कि जो ये चंबल नदी है वो आपके जो उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का एक स्थान है इटावा,
इटावा में भी आपकी बात करूँ तो मुरादगंज, कौन सा, मुरादगंज इटावा कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपके मुरादगंज, मुरादगंज इटावा आपके यूपी। और वहाँ पे जाके कहते हैं कि आपकी जो नदी है वो आपकी यमुना में मिल जाती है। तो यह बात सारी चंबल नदी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी नदी है वो वैदिक और पुराण काल से संबंधित है। तो वैदिक और पुराण काल से नदी कौन सी है, तो आपके याद रखिएगा कि सरस्वती नदी है, वो आपके संबंधित रहने वाली है। अगला है कि राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजा बांध है वो आपकी कोठारी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे, कोठारी नदी है, वहाँ पे कहते हैं कि मेजा बांध बना हुआ है। और मेजा बांध स्थान पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। कौन सा, मेजा बांध की बात करूँ। एक बात याद रखिएगा कि जो मेजा बांध है ना, इस मेजा बांध की जो पाल है यानी दीवार है, उस दीवार के पास एक पार्क बना हुआ है। वो पार्क, उस पार्क का नाम है आपके मेजा पार्क। क्या है, मेजा पार्क है। कहते हैं कि जो मेजा पार्क है ना, इस पार्क का एक दूसरा नाम भी है, वो मिलता है आपके ग्रीन माउंट। क्या मिलता है हमें, ग्रीन माउंट के नाम से भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि इस मेजा बांध है जो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे देखने को मिलता है। इसकी एक पाल है यानी दीवार है, उस दीवार पर आपके एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम आपके मेजा पार्क मिलता है। और इसको उपनाम की बात करें इसे ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें जिला है और नदी है उसको हमें बताना है। जैसे सबसे पहले बात करूँ उदयपुर है, तो उदयपुर में कौन कौन सी नदी आपके बहती है, तो याद रखिएगा जो सोम और जाखम नदी है, उदयपुर में आपकी जो सोम और जाखम नदी है वो आपकी बहती है। बूंदी की बात करूँ तो बूंदी की में आपके जो कुराल नदी है, बूंदी में आपकी कुराल नदी है वो बहती है। अगर बात करूँ भरतपुर की, तो भरतपुर में बहती है आपकी गंभीरी और पार्वती नदी, गंभीरी और पार्वती नदी है वो बहती है। अगर अलवर की बात करूँ तो आपकी साई और रूपारेल नदी है वो आपकी बहती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्प्रवाह तंत्र में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। अच्छा, अंतर्प्रवाह की बात की जाए, अंतर्प्रवाह मतलब होता है कि एक ऐसी नदी जो राजस्थान में उद्गम होती है और राजस्थान में ही उसका विलय हो जाता है, तो वो होती है आपकी अंतर्प्रवाह की नदी आपकी आती है। और इसमें कहता है कि कौन सी नदी है वो शामिल नहीं है, अंतर्प्रवाह में से कौन सी नदी है वो शामिल नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो आप हो जाएगा आपके ये सुकड़ी नदी है, या इसे सुगड़ी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुगड़ी नदी है, वो भी आपके हैं, तो इसे अंतर्प्रवाह में शामिल आपके नहीं किया है। जबकि काकनी, साबी और आपकी कांदनी नदी है वो सारी क्या है, अंतर्प्रवाह की नदी आती है। ये आपकी जो जवाई नदी है ना, उस जवाई नदी की सारी नदी है। जवाई क्या, लूणी नदी की, माफ़ कीजिएगा, किसकी है, ये आपके है वो लूणी की सारी नदी है। और सुगड़ी नदी की बात की जाए तो ये आपके निकलती है देसूरी पाली से। देसूरी जो पाली है उस पाली से आपके कहते हैं कि जिसका उद्गम आपके देखने को मिलता है। और आगे जाकर कहते हैं जो बालोतरा है, कहाँ पे, बालोतरा है, वहाँ पे कहते हैं कि जो ये लूनी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जहाँ 56 का मैदान पाया जाता है। तो 56 का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और वो कौन कौन सा है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। कौन कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे कहते हैं कि 56 का मैदान है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। अगर चंबल की सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आपकी जो एक तो छिपरा नदी है, एक बनास नदी है और एक कालीसिंध नदी है। तीनों ही क्या है, चंबल की सहायक नदी है। लेकिन जो काकनी नदी या फिर इसे मसूदी नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मसूदी नदी है, काकनी या मसूदी नदी है, ये आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो नदी है ना काकनी, ये जो काकनी नदी है, ये जो नदी है आपकी काकनी नदी, कौन कौन सी, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा कि जो काकनी नदी है ये आपकी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक अफवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी हमें देखने को मिलती है। इसका अगर उद्गम की बात करूँ तो ये आपके जैसलमेर की जो कोठारी गांव है, जैसलमेर है, उस जैसलमेर का जो कोठारी गांव है, कौन सा, कोठारी गांव है, उस कोठारी गांव से निकलती है। और आगे जाकर जो बुझ झील है, उस बुझ झील में आगे गिर जाती है। और इम्पोर्टेंट बात आता है कि जो आंतरिक प्रवाह की सबसे जो छोटी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वो भी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो काकनी नदी है। याद रखिएगा कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम है वो गोगुंडा की पहाड़ी से होता है। गोगुंडा की पहाड़ी की बात की जाए तो यहाँ से आपकी जो बेड़त नदी है वो आपके गोगुंडा की पहाड़ी से निकलती है। कहते हैं कि इसका जो शुरुआत नाम है ना वो आयड मिलता है। कौन सा, आयड नाम है उसका, शुरुआती नाम हमें देखने को मिलता है। और जब आगे जाकर जब ये उदय सागर झील में गिर जाती है, उदय सागर झील में गिर जाती है, तो उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा बेड़स, क्या हो जाएगा, बेड़स है वो हो जाएगा।
अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई है मतलब हमें 190 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी? 190 किलोमीटर की। और अगर इसका अफवाह क्षेत्र की बात करूँ यानी किस किस जिलों से होती हुई आपके बहती है, तो एक तो आपकी बहती है उदयपुर से होती हुई आपके चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर, फिर चित्तौड़, फिर और भीलवाड़ा। और याद रखिएगा भीलवाड़ा में एक स्थान है बिगोद। कौन सा है? बिगोद है। और बिगोद में जाकर कहते हैं कि जो नदी है ये आपके बनास में मिलती है। कहाँ पे? बनास है। उस बनास में नदी में आ जाकर आपके मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि मेजा बांध पर स्थित है, यानी मेजा बांध किस पर स्थित है? तो पूर्ण आ चुका है। तो मैंने बताया था कि मेजा बांध है वो आपके कोठाई नदी पर स्थित है। और आपके कहाँ पर है? तो मेजा बांध तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है वो बाणगंगा की सहायक नदी नहीं है? जो बाणगंगा की सहायक नदी नहीं बात की जाए तो वो आपके सावन नदी हमें बाणगंगा की सहायक नदी हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब कौन कौन सी नदी सहायक नदी है? तो आपके पंचम है, जाखम है, सुकड़ी है, सॉरी आपकी माफ़ कीजिएगा, ये जो सहायक नदी है वो बाणगंगा की सहायक नदी नहीं है। क्या है? पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना यार, क्या कहीं नहीं पेन कई बार इसमें हो जाता है कन्फ्यूज। तो इसे कह रहा है बाणगंगा की सहायक नदी है, तो वो नदी है आपके सावन नदी है। बाकी जाखम, सोम और जाखम है, सुकड़ी है और पंचम है वो आपकी सहायक नदी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जाखम है वो आपके सोम की है और आपकी सुकड़ी है वो जवाई नदी की लूनी की सहायक नदी है। अगला है कि निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें पूछना नहीं था ना कि कौन सी नदी नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो आपकी जो चाप है ना, ये चाप आपकी लूनी की सहायक नदी नहीं है। अगर लूनी की मैं बात करूँ तो आपकी लूनी कहाँ से निकलती है? तो आपके अजमेर के नाग पहाड़ अजमेर है, उस अजमेर से आपकी जो नदी है वो निकलती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो सहायक नदी हमें बहुत सारी मिलती है। कौन कौन सी? एक मिलती है हमें लीलड़ी। कौन सी मिलती है? लीलड़ी। यानी मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कौन सी है। एक तो है आपकी लीलड़ी है, इसके अलावा एक आपकी बांडी है। कौन सी है? बांडी नदी है। इसके अलावा आपकी एक सुकड़ी नदी है, इसके अलावा मीठड़ी नदी है, मीठड़ी नदी, इसके अलावा जवाई नदी है, इसके अलावा खारी नदी है, इसके अलावा सागी नदी और एक है आपकी जोड़ड़ी नदी। ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदी है। पर याद रखिएगा कि जो ये जोड़ड़ी नदी है ना, कौन सी? ये जोड़ड़ी नदी। ये जोड़ड़ी नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी में पश्चिम दिशा की ओर से मिलती है। पश्चिम से मिलने वाली नदी है वो आपके जोड़ड़ी नदी है। ठीक है, और बाकी सारी नदी है वो सबसे बाद में मिलती है, यानी पूर्व से मिलती है, माफ़ कीजिएगा। अगला कि निम्न में से कौन सी नदी है वो गागरोन के किले के आसपास से बहती है? तो आप जानते हैं कि गागरोन किला है वो आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ आपके दुर्ग है गागरोन नदी, सॉरी गागरोन दुर्ग है वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहू और काली सिंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन समय में चंबल का किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन में चंबल को आपके चर्मनवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे नित्यवाही नहीं, क्या कहते हैं? नित्यवाही। इसे नित्यवाही, इसे क्या कहते हैं? नित्यवाही के नाम से भी जानते हैं, सदा निरा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कहते हैं इसे कामधेनु, क्या कहते हैं? कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो सारी बातें याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी आपके चंबल ही मिलती है। कौन सी मिलती है? चंबल नदी हमें सबसे लंबी नदी देखने को मिलती है। अगला कि राजस्थान में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध है वो चंबल पर बांध बना हुआ नहीं? तो जब मैंने बताया था इसमें बताया था कि कोटा बैराज है चंबल नदी पर बना हुआ है और ये हमें कोटा में देखने को मिलता है। रामगढ़ बांध है वो हमें चंबल नदी पर देखने को नहीं मिलता है। गांधी सागर बांध है वो मैंने बताया था कि गांधी सागर है वो भी आपके कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन है कहाँ पर? चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर है वो आपके चित्तौड़ में देखने को मिलता है और है आपकी बनास नदी पर संगम पर बना हुआ है। अगला के निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो काफ़ी बार आ चुका है, तो कोठाई नदी पर आपकी मेजा बांध है वो बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में मल्टीपल टाइम में प्रश्न है वो पूछा गया है। तो आई होप कि जितनी भी आप बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आज के जो प्रश्न हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी जो इन्फॉर्मेटिव क्लास है वो आपके लिए लाई जा सकती है। साथ ही आपने जो ये अगर आपने पिछले क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो करवाए हैं और वो करवा कर मैंने हर क्वेश्चन की आपको डिटेल से व्याख्या करने के प्रयास है वो किया है, जिसमें मैंने आपको एक प्रश्न के साथ कहते हैं कि 5 से 7 प्रश्न है वो समझाने के प्रयास किया। जैसा कि आप इस क्लास के माध्यम से भी देखा होगा आपने कि आपने हर प्रश्न को अच्छे से डिटेल के साथ किया है, ताकि मैं आपका केवल एक प्रश्न करवा के आपको आगे बढ़ने की समय आपकी नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न है तो एक प्रश्न अपने आप में जितना वर्थ रखता है उसकी जितनी डिटेल है वो सारी की सारी हमने पूरी करने की प्रयास हमने
किया है। तो आई होप कि जो भी बातें आपको कही है वो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। और साथ ही जो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासों का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।